ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट गवर्नमेंट आईटी स्टाफ का मैं स्वागत करता हूँ और बच्चों का भी स्वागत करता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सबका चयन हो। एक अच्छी कंपनी आईटी जावा प्लेसमेंट हेतु आई है, तो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं, सबका चयन हो। मैं सर से अनुरोध करूँगा कि कंपनी की प्रोफाइल क्या बनाती है और कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में अखिल शर्मा है। मैं एचआर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मैं वेकमेट इंडिया लिमिटेड से आया हूँ। ये हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं, ये E&I डिपार्टमेंट में है। तो वेकमेट के बारे में किसी ने कुछ सुना है? यहाँ के शायद कुछ लोग हमारे यहाँ काम भी कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी जो है फिल्म मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। हम पॉलिस्टर और मेटलाइजर फिल्म बनाते हैं, जो ग्रेनुअल्स से बनती है ना फिल्म, वो बनाते हैं। इसके तीन प्लांट हमारे इधर मथुरा में है और 2 मेटलाइजर्स, और एक हमारा प्लांट इंदौर में है, भारत प्लांट। सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो 10,500 रुपये होगा स्टार्टिंग में। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहता है। 1 साल के बाद आपकी सैलरी 17 या 18,000 रुपये हो जाती है। तो उसके बाद आपको पीएफ का भी बेनिफिट मिलता है। रहने के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है। कौन सी तो सैलरी है 10,500। हॉस्टल फैसिलिटीज भी हैं। हॉस्टल का बस वगैरह की फैसिलिटीज भी हम देते हैं। बाकी की चीज़ें शैलेंद्र से मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो थोड़ा सा प्रकाश और डालें। देखिए, हमारी कंपनी में मैं हिंदी में बोलूँगा, कोई दिक्कत इसमें भी बोल सकता हूँ, लेकिन हिंदी में ज़्यादा बेटर रहेंगे आप लोग। हमारी कंपनी में सब जर्मन में एक मशीन, टोटल जर्मनी से कंपनी है और आपको टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी। शुरू में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा रहेगी, लेकिन एक बार आप ज्वाइन कर लेंगे तो मेरा वादा है कि आप लोग अच्छे फ्यूचर में प्रवेश कर जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत रहता है साल भर, उसके बाद आप अब्रॉड भी जा सकते हैं। मतलब बहुत सारी ओपनिंग्स हो जाती हैं। बाकी मशीन्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपने चिप्स वगैरह खाए, फिल्म जो बनती है उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारे यहाँ से बनता है। और हमारे यहाँ जो कंपनी है सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया, मतलब फर्स्ट पे है जिंदल, सेकेंड पे है बैटमैन, तो बड़ी कंपनी भी है। कैरियर वाइज आप ये समझ लीजिए कि अपॉर्चुनिटी बहुत है। एक बार आप मेहनत करिए, 2-3 साल दीजिए कंपनी फिर आपके लिए देगी। मतलब शुरू में थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, आप लोगों को पता भी होगा, कुछ लोग आपके हमारे यहाँ है नहीं। बाकी कुछ पूछना है कंपनी के बारे में या वर्क प्रोफाइल के बारे में तो आप कुछ भी, मतलब XYZ सीट बनाई हो। लेकिन आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, टेक्नोलॉजी सीखते जाओगे, हो सकता है किसी दिन आप एक ऑफिस लेके बैठो। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे। मतलब आप अपने आप को भी अपडेट कीजिए, टेक्नोलॉजी आपको अपडेट करेगी, तो आपको एक दिन ऑफिस में भी जॉब मिल सकता है। तो कोई क्वेश्चन? बाकी तो सबने बता ही दिया है। सैलरी 10,500 मिलेगा। इसमें 617 रुपये बोनस का भी है और ESI वगैरह कटेगा। 1 साल के बाद जब आपकी सैलरी रिवाइज होती है तो उस पर एक रिवीजन में PF भी कटेगा, ESI का बेनिफिट भी रहेगा और एज वेल एज ग्रेजुटी भी मिलेगी। ग्रेजुटी होती है 5 साल के बाद मिलने वाली अमाउंट।
तो ये 3 डिडक्शंस आपके सैलरी में से होंगे। और हाँ, 2 साल के बाद आपको जो एक रिटेंशन वाला जो मिलती है हॉस्टल में, खाना पेड रहता है। खाने के लिए जो सब्सिडीज है वो 10 रुपये कंपनी बेयर करती है। पिक एंड ड्रॉप वगैरह की फैसिलिटी है, यूनिफॉर्म वगैरह मिलेगी, सेफ्टी शूज वगैरह मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें। मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, अभी आप लोगों का करियर स्टार्ट हो रहा है, तो आप थोड़ा सा सैलरी वाइज जान जाए, थोड़ा सा कैरियर वाइज लेके अच्छी कंपनी ढूंढें, क्योंकि हो सकता है कि अच्छी कंपनी मिल जाए, सैलरी तो बाद में ही बढ़ा सकते हो। बाकी कुछ क्वेश्चन आपके? कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में? मेरे को चीज़ें उठाए, शूज यूनिफॉर्म वापस चल दिए। अभी हाल में एक श्री राम क्वेश्चन आई थी, तो उसका क्राइटेरिया ये था कि फर्स्ट सैलरी में से पैसा कटेगा लेकिन रिटर्न बैक मिलेगा। समझ में आया? वो रिटर्न बैक कैसे मिलेगा? कुछ बंदे होते ना, वन भी जैसे यूनिफॉर्म मिल गई, शूज मिल गई, कुछ ना कुछ उसकी कॉस्ट होती है, 1000 प्लस हो गया, 1500 हो गई, है ना। बंदा एक हफ्ता काम करेगा, वो शूज और वो सब चीज़ें लेके चला जाता है, कंपनी तो लॉस। ऐसा नहीं करना है। आप ये समझिए, पहले साल आप फ्रेशर रहते हैं, आपको कुछ नहीं आता, फर्स्ट ईयर आपको कंपनी इन्वेस्ट करती है, फिर उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है। सिंपल सा है, थोड़ा सा टेस्ट कम लगेगा, लेकिन जब चीनी डालोगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चीनी के अलावा अगर बॉर्नवीटा डालोगे तो थोड़ा और टेस्ट बढ़ेगा। तो सर के कहने का मतलब है कि जैसे आप पहले साल जाओगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, आप अपने अंदर जितनी ज़्यादा स्किल डेवलप कर लोगे, उतनी ज़्यादा टेस्ट बढ़ता जाएगा। इसका सैलरी का, सैलरी के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ का। आप जिस एरिया में काम कर रहे हो उस एरिया से हो सकता है प्रमोट होकर ऑफिस में आ जाओ, हो सकता है कि आप विदेश जाने का भी मौका मिले। पर्सनैलिटी चेंज, जो आज बैठे हो, किसी की दाढ़ी है, किसी के बाल नहीं कट हैं, जब वहाँ कंपनी में जाओगे तो ग्रूमिंग पर्सनैलिटी आपकी लगनी चाहिए, बदलाव लगनी चाहिए और होना भी चाहिए। लाइफ वो अगर मज़ा करना है लाइफ में, तो समय के साथ और डिमांड के हिसाब से, तो करंट में जो डिमांड कर रही है, क्या मैं अपने आप को उस तरीके से अपडेट कर रहा हूँ, उसी तरीके से करना है। ठीक है, छोटा सा रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में जो क्वालिफाई होगा उसका इंटरव्यू होगा। अच्छी चीज़ें ज़्यादा लोग नहीं ले पाते हैं, लेकिन तुम्हें एक मौका मिला है अच्छी चीज़ खरीदने का। क्या चीज़ खरीदोगे? गुडविल। क्या खरीदोगे? गुडविल। और गुडविल आपके पास हो जाएगा ना, तो सब चीज़ अच्छी अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी। जब वो सैलरी 17,000 अकाउंट में आएगी ना, जब घर आओगे ना, तो वही रिश्तेदार तुमको जानेंगे, वही पड़ोसी जानेंगे। अच्छे जब कपड़े पहने होंगे, शूज अच्छे से पहने होंगे, उन्हें लगेगा कि इसने ITI की है, कुछ न कुछ इसके बदलाव हुआ है, वो बदलाव सब में दिखेगा। ठीक है, आप किसी का कोई क्वेश्चन? वर्क प्रोसेस से मीनिंग क्या नंबर क्या करना पड़ेगा? देखो, हमारे यहाँ काफ़ी डिपार्टमेंट हैं, जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल है, प्रोसेस है, सिविल है। आपकी हिसाब से आपको उसी में आप, अगर मैकेनिकल में आप जाते हो, तो आप अगर मान लो वेल्डर किया है या ये है, फिटर हो, तो उस हिसाब से आपको काम करना है। पहले आपको सिखाया जाएगा, फिर आपको काम किया जाएगा। और कुछ सैलरी अभी सर ने बताया, तो तुम्हारा सैलरी रहेगा। उसके बाद टाइम टू टाइम जैसे आपका कंपनी का प्रोफाइल रहता है या कंपनी का क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से इंक्रीमेंट, प्रमोशन जो भी है, जो भी चीज़ के लिए रहता है वो मिलेगा। साल भर बाद आपको हॉस्टल फैसिलिटी शुरू से मिलेगी। आने जाना घर से मतलब जहाँ हॉस्टल है और कंपनी तक है, वो बस की सुविधा है। आपको मतलब अपना पैसे से आना जाना नहीं है, फ्री है।
रहने के लिए हॉस्टल प्रोवाइड है, लेकिन उसका कुछ कंडीशन है, मतलब 500 आप रुपये। बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं है रहने के लिए। अगर आप उससे ज़्यादा जॉब करते हो तो मेरे हिसाब से ओवर टाइम है, जी। ओवर टाइम है, मतलब आप ओवर टाइम मिलेगा, उस हिसाब से जो भी आपका पैसा बनना है वो आपके अकाउंट में आएगा। आप हमारे यहाँ पंचिंग सिस्टम है, कोई मैनुअल पंचिंग है नहीं, अगर आप पंचिंग ऑटोमेटिक पंचिंग फेस रिकॉग्नाइजेशन है, आप फेस दिखाएंगे पंचिंग हो जाएगी, तो आपको कोई किसी को बोलना नहीं है हमने 10 घंटे किया है या 8 घंटे किया, लेकिन उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि आप रोज का 10 घंटे करें, कंपनी को जब रिक्वायरमेंट होगी तभी आप 10 घंटे करें।